तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते जिनका नाम है आत्मदेव। ब्राह्मण हैं, बड़े ज्ञानी हैं, घर में हर प्रकार के सुविधाएं हैं, लेकिन उनके घर में बालक नहीं, संतान नहीं। पत्नी है, पत्नी का नाम है धुंधुली देवी, लेकिन उनके घर में बच्चे नहीं। आत्मदेव जी विचार करते, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन मेरे जाने के बाद इस संपत्ति को कौन संभालेगा, क्योंकि संतान तो नहीं है। देखो, आपके घर में सब कुछ सुविधा होने के बाद यदि संतान नहीं है तो वो घर सूना सूना सा लगता है। अब आत्मदेव जी को बड़ा दुख होता है। एक दिन उन्होंने सोचा कि संतान नहीं है, ऐसे जीवन जीने से अच्छा तो मरना बेहतर है। आत्महत्या करने के लिए अत्यंत दुखी होकर के चले गए। देखो, जब जीवन में बहुत दुख आता है, कष्ट आता है, तो हम लोग मरने की सोच रखते हैं। आत्मदेव जी चले गए, लेकिन आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना जी, मस्ती में बोल दीजिए ना। तो उसके बाद आत्मदेव जी महाराज मरने के लिए गए। एक संत बाबा आए, उन्होंने समझाया क्या हुआ है। आत्मदेव जी बोले, हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। तो उसके बाद में साधु बाबा ने कहा कि देखो, भगवान का भजन करो, बालक नहीं भी हो, भगवान की कथा सुनो, भजन गाओ। जीवन का लक्ष्य ही भगवान को पाना है। लेकिन आत्मदेव जी नहीं समझे, जिद करते हैं। मैंने सुना है संत अगर कृपा करे तो संतान अवश्य होगा, इसलिए आप ही एक बालक दीजिए। आत्मदेव जी कहते हैं, जिद किया, साधु बाबा ने समझाया, आत्मदेव जी नहीं समझे। उसके बाद में एक फल अभिमंत्रित करके दिया, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिलाइए, आपके घर में संतान होगा। आत्मदेव जी दौड़ के घर गए, पत्नी को फल दिया और अपने काम में लग गए। धुंधली है, फल को देखती है, कभी तर्क करती, कुतर्क करती, फल खाने से कहीं बालक होगा क्या। अत्यंत दुखी थी, खाऊं कि ना खाऊं सोच रही थी। इतने में सहेली ने आकर के समझाया, अगर बालक होगा तो फल खा लेना चाहिए। लेकिन धुंधली देवी विचार करती, फल खाने से क्या पता सच में बालक होगा कि नहीं होगा, विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद बहन आई, सारी बातें पूछा, दीदी क्या बात है। पूरी घटना, पूरी बात धुंधली अपनी बहन को बताती है। बहन बोली, दीदी एक काम करो, मेरे गर्भ में एक बालक है, ये बालक आपको मैं दूंगी, मेरे पति को कुछ पैसा देना, दक्षिणा देना, और 9 महीने बाद आप अपने पति से कहना हमारे घर में संतान हुआ, और परीक्षा के लिए ये फल गाय को खिला देते हैं। धुंधली 9 महीने तक अपने पेट में कपड़ा बांध करके गर्भवती महिला की तरह अभिनय किया। पति को लग रहा है कि घर में संतान का आगमन होने वाला है। जैसे बहन के यहाँ बच्चा हुआ, अपनी दीदी को देती हैं, अपनी बहन को प्रदान किया, और धुंधली अपने पति से कहती, हमारे घर में बेटा का जन्म हुआ। आत्मदेव जी हर्षित हुए, खूब आनंद उत्सव मनाया, लड्डू बांटा गया, और ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। बड़ा सुंदर दिव्य बालक है, शरीर मनुष्य के समान और कान गाय के समान है। नामकरण संस्कार किया, उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। लेकिन धुंधुकारी जो बहन का बेटा था, उसका नाम रखा धुंधुकारी। गौ माता ने जो बालक को जन्म दिया, उस बालक का नाम रखा गोकर्ण जी। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। कहा गया कि गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए, धुंधुकारी महाखल। ये बड़ा दुष्ट हुआ, खल हुआ। खल अर्थात
जो केवल पड़ा पड़ा खाए और लड़ाई करे वही खल है। बड़ा दुष्ट हुआ धुंधुकारी। धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण जी महाराज बाहर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तीर्थ यात्रा करके घर वापस आते हैं। सुंदर ज्ञानी होते हैं, लेकिन धुंधुकारी केवल लड़ाई झगड़े में ही रुचि रखता है। खेलने जाता है तो दूसरों के बच्चों को मार पीट करके घर आता है और आत्मदेव जी से आकर के सब कोई शिकायत करते हैं। अब आत्मदेव जी को बड़ा ही दुख हुआ। पहले भी मैं रोया था, संतान के लिए रोया, और आज भी आत्मदेव जी रो रहे हैं। ऐसा दुष्ट पापी संतान होने से अच्छा तो कुछ नहीं होता, तब हम सुखी होते। इंसान का यही समस्या है, उसके पास जो है उस वस्तु से वो कभी सुखी रहने वाला नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम सुखी होते, लेकिन वो वस्तु पाने के बाद भी कोई भी वस्तु से, कोई भी साधन से आपको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए सुख मिलता है, लेकिन वो सुख भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी। अब उसके बाद में आत्मदेव जी को समझ में आया, अगर पहले ही ये बात मैं समझ जाता। साधु बाबा समझा रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि सबसे बड़ा सुख तो बालक में है, लेकिन बच्चों से भी सुख नहीं हुआ। आत्मदेव जी भगवान का भजन करने के लिए निकले। गोकर्ण जी ने जैसे पिता को जाते हुए देखा, समझाते हैं, पूछते हैं पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। आत्मदेव जी ने सारी बात बताया। मुझे पहले लगता था कि बच्चा से, बालक से सुख होगा, लेकिन बालक होने के बाद भी मुझे सुख नहीं हुआ, इसलिए मैं जा रहा हूं भजन करने के लिए। गोकर्ण जी ने कहा कि देखो ऐसा है पिताजी, आपका जो निर्णय है ना बिल्कुल सही है। इस संसार में किसी भी वस्तु से हमें सुख प्राप्त नहीं होता। हमें लगता है कि ये देह से सुख होगा, लेकिन इससे भी केवल दुख ही दुख है। भगवान ने हमें मानव बन के बना के भेजा है, इसलिए मनुष्य तन हमारे पास है। यही समय में, इसी जन्म में हमें भगवान को प्राप्त करना है। शरीर कैसा है? हम लोग कहते हैं कि ये शरीर तो मेरा है, लेकिन ये शरीर भी मेरा नहीं। दुनिया का हर रिश्ता आपका नहीं है, भले ही आपके अपने पुत्र हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति है, हर कोई एक न एक दिन आपको छोड़ के जाएंगे। यहाँ तक कि ये शरीर भी आपको हमेशा साथ नहीं देगा। जिस दिन प्राण निकल के चला जाए, उस दिन शरीर भी आपका साथ छोड़ देता है। देहस्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वाम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये शरीर कैसा है? तो कहा कि देहस्थि मांस रुधिरे। इस शरीर के भीतर केवल मांस है, हड्डियां हैं। जिस दिन अंदर से प्राण तत्व निकल करके जाए, तो उस दिन ये शरीर नाश हो जाएगा। आप सोचो कि शरीर को हम साथ लेके जाएंगे, ऐसा संभव होने वाला नहीं है। ये शरीर तो केवल हड्डी, मांस, रक्त से बना है, अस्थि से बना है। थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो भीतर से
ब्लड निकलता है, खून निकलता है, शरीर के भीतर से कुछ अच्छा वस्तु नहीं निकलता। आपने दुनिया में जितना मेहनत किया, कमाई किया, वो धन भी आपको सर्वथा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में आपको भगवान ने मानव बना करके भेजा, खूब आनंद में जीवन जी लो। जब तक आप यहाँ हैं सबसे प्रेम करो, खूब कमाओ, खाओ, अपने जीवन को बढ़िया तरीके से जियो, लेकिन यहाँ से आसक्ति पहले से ही दूर करिएगा। संसार में रह करके सबको प्रेम करना उचित है, लेकिन आप कहो तो कहो कि हम अंतिम समय तक यही संसार में ही मन को लगाएंगे, आसक्ति करेंगे, तो ये गलत होगा। समय रहते ही समझ जाइए।